आने वाले समय में जो है आपको जननायक के तौर पे लोग देखें? देखिए, सिंगराय टूटी के दिमाग में बहुत बड़ा विजन है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और सिविल इंजीनियर क्या करता है ना, पहले इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन के बाद ही उसका फिर सवाल और है आपके इस जो ये आपकी जो सभा, आपके जो लगातार लोगों से जो मिल रहे हैं आप, उसमें बहुत सारे युवा आपको देखने को मिल रहा है मुझे। ऐसे में क्या खास बात है, युवाओं को लेकर के आप चल रहे हैं, क्या कुछ युवाओं के लिए करने वाले हैं आप? जी, युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है रोजगार टूटी जी कि अगर आप विधानसभा के अंदर बैठ जाते हैं तो आप पहला ऐसा कदम क्या उठाएंगे यहाँ के लोगों के लिए? पहला कदम उठाएंगे यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है। झारखंड विधानसभा चुनाव का लहर जो है उफान मार रहा है। पूरे झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होनी है। ऐसे में 13 तारीख प्रथम चरण है और द्वितीय चरण 20 तारीख को। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनकी चर्चा तमाड़ में पूरे जोरों शोरों से हो रही है। आप देख पा रहे हैं सिंगराय टूटी इनका नाम है और जो पूरे तमाड़ विधानसभा ना बल्कि पूरे झारखंड में एक ऐसा पहचान बना, तस्वीरों में देख पा रहे हो कि किस तरह से इनका जो काफिला है वो आपको नजर आएगा। ऐसे में खुद स्वयं निर्दलीय प्रत्याशी सिंगराय टूटी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप लोगों को भी, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे जो इस तरह का जो अभियान है उसको कवर करने का प्रयास किया। चलिए सिंगराय टूटी जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप? ऐसे तो चर्चा पूरी जोरों शोरों से है, आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में बाजी मार पाएंगे आप? जी, चर्चा जोरों से है। आने वाले समय में जो है आपको जननायक के तौर पे लोग देखें? देखिए, सिंगराय टूटी के दिमाग में बहुत बड़ा विजन है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और सिविल इंजीनियर क्या करता है ना, पहले इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन के बाद ही उसका फिर एग्जीक्यूशन होता है। उसी तरह से मेरे दिमाग में बहुत सा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में मेरे दिमाग में बहुत सा खाका तैयार हो चुका है। उसी को संकल्प पत्र के जरिए मैं अपने जो मतदाता हैं उनको दे रहा हूँ और वे मतदाता उसको पढ़ लिख के ये एहसास कर रहे हैं कि सही में यही जो सिंगराय टूटी है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो टेक्नोक्रेट है, सरकारी विभाग में काम कर चुका है 35 साल तक, उसको अच्छा सब चीज़ का अनुभव है और ये अनुभव का लाभ हम लोगों को मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे जो जितने भी मतदाता हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के सभी तीनों प्रखंड में ये हमारा अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है। इसी के बदौलत 13 तारीख को जो मतदान होगा, मेरा फुटबॉल खिलाड़ी छाप है, क्रम संख्या 17 है, उस पर मतदान करने के लिए ये पूरी तरह से ये लोग तैयार हो चुके हैं और ये बहुमत, ऐसा बहुमत नहीं, आप तमाड़ विधानसभा में देख लीजिएगा, इसका इस तरह का जो बहुमत से किसी ने जीत हासिल नहीं किया है। एक सवाल और है, आपके इस जो आपकी जो सभा, आपके जो लगातार लोगों से जो मिल रहे हैं आप, उसमें बहुत सारे युवा आपको देखने को मिल रहा है मुझे। ऐसे में क्या खास बात है, युवाओं को लेकर के आप चल रहे हैं, क्या कुछ युवाओं के लिए करने वाले हैं आप? जी, युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की। यहाँ के युवा पढ़ लिख करके रोजगार नहीं मिल रहा है इन लोगों को, चाहे वो बीए किए हो, एमए किए हो, चाहे कोई टेक्निकल किए हो या कोई ट्रेनिंग किए हो, उन लोगों का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप देखे होंगे रांची में कई बार जो एग्ज़ाम होता है, सीजीएल के एग्ज़ाम हो चाहे और जेपीएससी एग्ज़ाम हो, कई तरह की उस तरह या तो पेपर लीक हो जा रहा है या तो उसका रिजल्ट में देरी हो रहा है, 2 साल 3 साल तक रिजल्ट पेंडिंग पड़ा रहा है। बड़े पैमाने पर धांधली और इस तरह का यहाँ के युवा जो है, इसलिए भी हमारा समर्थन कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय युवा हैं वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से आकर के, अब पिछले वर्ष कुछ 1-2 साल में देखिएगा कि जो रिजल्ट आपका पेपर के जरिए हम लोग को प्राप्त होता है, उसके जरिए ये होता है कि 60-70% आपका झारखंड के बाहर के युवाओं का यहाँ पर नौकरी मिल रहा है और यहाँ के युवा यहाँ पर अपना हाथ पर हाथ धर के अपना देखते रहते हैं कि मेरा नौकरी कब मिलेगा, मेरी पारी कब आएगी। लेकिन ये पारी, इस तरह की जो नीति है, इस तरह की नीति से यहाँ के युवाओं को नौकरी या रोजगार मिलने की संभावना कम है। मेरा अंतिम सवाल आपसे होगा सिंगराय टूटी जी कि अगर आप विधानसभा के अंदर बैठ जाते हैं तो आप पहला ऐसा कदम क्या उठाएंगे यहाँ के लोगों के लिए? पहला कदम उठाएंगे यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है और रोजगार, ये 3 मेरा प्रायोरिटी रहेगा। उसके बाद अगला कदम हम देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत तमाम बातचीत करने के लिए आपको धन्यवाद। देख पा रहे होंगे इनका माहौल एक अलग लेवल का है। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर साझा करें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।